संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा आज देशव्यापी धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्रीय बजट को जन विरोधी, किसान विरोधी और युवा विरोधी ठहराया है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आयोजित संयुक्त मोर्चा के धरना में शामिल हुए इंटक नेता एके झा ने कहा कि संसद में पेश हुआ अब केंद्रीय बजट जन विरोधी, किसान विरोधी और युवा विरोधी है। सरकार मजदूर विरोधी 4 श्रम संहिता को लागू करने पर आमदा है। 4 श्रम कोड को लागू करने के प्रयास को रोकने के लिए संघर्ष को और तेज किया जाएगा। पिछले 6 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय ट्रेड यूनियन, स्वतंत्र फेडरेशन और एसोसिएशन के संयुक्त मंच की बैठक में वर्तमान कॉरपोरेट सांप्रदायिक शासन के रवैये पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। सत्तारूढ़ गठबंधन अपने तीसरे कार्यकाल में भी अपनी जन विरोधी और मजदूर विरोधी नीतियों को जारी रखे हुए है। 6 जनवरी को दिल्ली में सभी केंद्रीय श्रमिक संगठनों का 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों की संयुक्त बैठक में यह फैसला लिया गया था कि वर्तमान भाजपा सरकार जो एनडीए गवर्नमेंट है, ये सरकार जन विरोधी, मजदूर विरोधी और किसान विरोधी और इनके हकों को, इनके अधिकारों को, इनके सवालों को दबा रही है। बजट में जो बजट आया है देश के सामने, इस बजट में भी मजदूर पब्लिक सेक्टर के खिलाफ, पब्लिक सेक्टर को कमजोर करने की कोशिश की गई है। सार्वजनिक प्रतिष्ठान जहां से मजदूरों के रोजगार का अवसर पैदा होता है, आजादी के बाद पंडित नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक जितने प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने देश में सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का निर्माण किया ताकि इस देश की सबसे बड़ी समस्या पेट की समस्या रही, भूखमरी की समस्या रही, और उस समस्या का समाधान यही था कि बड़े बड़े कल कारखाने, उद्योग स्थापित किए जाएं जिससे मजदूर, किसानों के बाल बच्चे, नौजवानों को नौकरी मिल सके। लेकिन ये सरकार देश को पूंजीपतियों के हवाले कर रही है, देश पूंजीपतियों की नीति के अनुसार चल रही है और बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर जो देश के राजस्व को बढ़ाने का काम करता है। मैं कोल इंडिया लिमिटेड की बात करता हूं। कोल इंडिया लिमिटेड में 1-2 करोड़ नहीं, 65,000 करोड़ रुपया भारत के राजस्व के रूप में दिया और हर संकट की घड़ी में कोल इंडिया लिमिटेड और मजदूर खड़ा रहा। इंदिरा जी के एक दस्तखत से 7.5 लाख लोगों को रोजगार मिला था। आज कोल इंडिया में मात्र 1.5 लाख लोग, 2 लाख लोग काम कर रहे हैं। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जो लाइफ लाइन है धनबाद का, वहां पर 1 लाख, इस कंपनी में 1,80,000 मजदूर काम करते थे। आज 32-33 हजार मजदूर काम करने के लिए, रोजगार के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। जबकि धनबाद का लाइफ लाइन, झारखंड का लाइफ लाइन में बीसीसीएल, सीसीएल सभी है।